नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ सभी का फेवरेट समोसा, लेकिन मैं इसकी स्टफिंग आलू के बजाय कॉर्न से करने वाली हूँ, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाने में उतना ही आसान है। इसे आप चाय के साथ खाएं या फिर गेट टुगेदर में बनाएं। और हाँ, इसे आप छोटी मोटी पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी में भी बना करके झटपट एंजॉय कर सकती हैं। और ये एक बार में कई बन भी जाता है। इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम स्वीट कॉर्न को तैयार करेंगे। तो हमने एक बाउल में रखा हुआ है पानी, और इसके अंदर हमने 1/4 चम्मच चीनी डाला है और 1/4 चम्मच नमक, और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कटोरी स्वीट कॉर्न। इसे हम बॉयल कर लेंगे। तो जब स्वीट कॉर्न अच्छे से मुलायम हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, हमने गैस को बंद कर लिया हुआ है और इसे अब हम इसका पानी छान लेंगे छन्नी के अंदर में, और इसे हम अलग कर लेंगे। तो एक दबा करके मैं दिखा रही हूँ, अच्छे से पक गया है। और इसके बाद हमने 1/4 कटोरी स्वीट कॉर्न को मिक्सी जार में डाला हुआ है और इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। थोड़ा सा हम स्वीट कॉर्न इसलिए दरदरा सा पीसेंगे जिससे कि स्टफिंग में अच्छी सी बाइंडिंग आ सके, ये एकदम से अलग अलग सा न रहे कॉर्न, इसलिए हमने इसे थोड़ा सा 1/4 कटोरी इसे पीस के तैयार कर लिया हुआ है। अब हमने अपने आंच पे चढ़ाया हुआ है एक कढ़ाई, और उसमें हमने डाला हुआ है 1 चम्मच मक्खन, और इसके अंदर हमने 50 ग्राम पनीर के पीस को इस तरह से डाल करके इसे हम फ्राई करेंगे। तो इसे हम अलट पलट करके और साथ ही थोड़ा सा इसे खड़ा भी करके हमने मोटा पीस पनीर का लिया हुआ है। इस तरह से बिल्कुल ही इसे लाल सा सेक लेंगे। तो इस तरह से हम खड़ा करते हुए चारों ओर इसे खूब बढ़िया से अच्छा सा सेकेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल ही अच्छे से सेक गया है। मैं दिखा रही हूँ चारों ओर से ये काफ़ी अच्छे से सेक गया है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसे हम कद्दूकस की सहायता से कद्दूकस कर लेंगे। इसे हम मोटी वाली साइड से ही ग्रेट करके पनीर को भी तैयार कर लेंगे। तो हमने स्वीट कॉर्न भी तैयार कर लिया है और साथ ही में पनीर को भी हमने तैयार कर लिया हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं कढ़ाई की ओर। तो आधा चम्मच बटर हम और अपनी कढ़ाई में डाल लेंगे और इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा और 1 पिंच हींग, और इसे हम थोड़ा सा जीरा को तड़का लेंगे। जब जीरा थोड़ा सा तड़क जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच राई, और राई को भी हम अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा सा बटर मेरी कढ़ाई में पनीर हमने तली हुई थी तो उसी समय था, तो हमने थोड़ा बटर और डाला हुआ है इसी कढ़ाई में, और इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़े से ग्रेट किए हुए अदरक, और हमने 2 हरी मिर्च के टुकड़ों को इसमें डाला हुआ है। इन सारी चीज़ों को पका लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, इसे भी मिक्स करते हुए पका लेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और जो हमने पीस करके कॉर्न को रखा हुआ है इस समय कढ़ाई में डाल लेंगे, और डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ा सा पकाएंगे। जब भी आप समोसे की स्टफिंग बनाएं उसे देसी घी या फिर बटर में पकाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अब हमने स्वीट कॉर्न जो बॉयल करके रखा हुआ था इसे भी मिक्स कर लिया हुआ है, और इसे हम मसाले के अंदर खूब अच्छे से डाल करके 2 से 3 मिनट पकाएंगे बढ़िया से। फिर इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर कुछ सूखे मसाले। तो हमने लिया हुआ है 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही में 1 चम्मच चाट मसाला, और 1 चम्मच हमने डाला हुआ है रेड चिली पाउडर। इन सारी चीज़ों को डाल के हम इस समय कॉर्न के अंदर अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट पकाएंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मिक्स हो गया है और कॉर्न मेरा खूब बढ़िया से पक सा चुका है। अब इसके अंदर जो हमने पनीर को ग्रेट करके रखा हुआ था इसे भी डाल के मिक्स कर लेंगे, और 1 से 2 मिनट मिक्स करते हुए सारी चीज़ों को खूब बढ़िया से पकाएंगे। तो ये लीजिए मेरी स्टफिंग भी बढ़िया से तैयार हो गई है, और फाइनली इस पर हम डाल लेंगे हरी कटी धनिया, और इसे डाल करके स्टफिंग को हम एक प्लेट में निकाल करके ठंडा करेंगे, क्योंकि समोसे के अंदर स्टफिंग हमेशा ठंडी करके ही भरने पर समोसा अच्छी तरीके से फोल्ड होता है। तो इस तरह से हम इसे प्लेट में निकाल करके अलग रख लेंगे ठंडा होने के लिए।
अब हम इस स्टफिंग को आप चाहें तो यूँ भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद हम लेंगे एक बाउल में 2 कटोरी मैदा और इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को हम हथेली पर रख के थोड़ा सा इसे दबाते हुए डालेंगे, जिससे कि इसका एसेंशियल ऑयल थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसके अंदर हम डालेंगे मोयन। तो मोयन के लिए हमने 1 बड़ा चम्मच देसी घी लिया हुआ है। अगर आप देसी घी का मोयन लगाएंगे तो समोसे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन अगर आपके पास देसी घी नहीं आप इस्तेमाल करना चाहते तो आप तेल कोई भी ले सकते हैं। तो मोयन को अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स करने के बाद हम इससे ठंडे पानी से इसका डो तैयार करेंगे, गर्म पानी वगैरह से नहीं करेंगे। ठंडे पानी से करने से समोसा बहुत बढ़िया खस्ता बनता है। तो इसका हम मुलायम सा डो बना करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम मेरा डो भी तैयार हो गया। अब हम इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। तो हमने समोसे की सारी चीज़ें तैयार कर ली है और साथ में हमने अपनी गैस पे एक कढ़ाई में तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया हुआ है और आँच को हमने एकदम धीमा रखा हुआ है। अब हम अपने डो को खूब बढ़िया से चिकना करेंगे चकले पर, और इसे हमने 2 पार्ट में कर लिया हुआ है और एक पार्ट को खूब अच्छे से थोड़ी सी इसे चिकना करते हुए हमने इसे 5 भागों में बांट करके इसकी लोई काट ली हुई है और इसे हम बेल करके एक बार में सारी लोई को तैयार कर लेंगे। तो इसे हम पतला ही बेलेंगे। तो हमने एक लोई को बेल करके चकला पर रख लिया हुआ है, इसके ऊपर हम दूसरी लोई बेली हुई इस तरह से लगा करके इसे भी हम बढ़ा लेंगे, पतला कर लेंगे। इसी तरह हम अपनी 5 रोटी एक के ऊपर एक इस तरह से रखते जाएंगे और इसे साथ ही साथ बेलते जाएंगे, क्योंकि मैदा बेलने के बाद रखने पर थोड़ा सिकुड़ने लगता है। तो इसे हम साथ ही साथ बेल के बढ़ाते भी जाएंगे एक के ऊपर एक रखने के बाद। तो इस तरह से हम अपनी चौथी भी रोटी इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे। मैदा आप चाहे कितना भी बेल के रखें, लेकिन रखने के बाद ये सिंक हो ही जाता है। तो इसे फिर दोबारा जब बनाना हो तो इसे बेलना ही पड़ता है। तो अब हम 5वीं रोटी भी इसके ऊपर रख के इसे बेल लेंगे। तो इसकी साइज काफ़ी बड़ी हो गई है और चकले पर ये छोटा पड़ रहा है। अगर आपका चकला बड़ा है तो आप उसी पे बेल लें, लेकिन मेरा चकला छोटा है। तो अब हम इसे हटा लेंगे चकले पर से और हमने प्लेटफार्म को ही थोड़ा सा साफ करके इस पर 1 से 2 बूंद तेल लगाकर इसी के ऊपर हम अपनी बेली हुई रोटी को रख करके इसे और बढ़ाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि मैदा सिंक कर गया है। तो इसे हम खूब बढ़िया से थोड़ा सा और बड़ा करके पतला कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल ही इसे पतला कर लिया हुआ है। 5 रोटी लगने के बाद भी ये खूब पतला सा हमने बेला हुआ है इसे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हम एक साइज का ही इसे काटेंगे। तो हमने एक साइड से इसे काट लिया हुआ है 3 भागों में। इसके बाद हम दूसरी साइड से भी इसे काटेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसकी कोर वाला पार्ट निकाल लिया हुआ है और दूसरी साइड से भी हम इसे कट लगा लेंगे। बिल्कुल ही एक सी इसकी हम एक बराबर की पट्टी सी काटेंगे, जिससे कि समोसा एक बराबर का बने। और साइड को हम निकाल लेंगे, ये बिल्कुल ही चौकोर चौकोर सा। और इसके ऊपर हम बिल्कुल ही धीमे हाथों से तैयार स्टफिंग को रख लेंगे। 1 से 1.5 चम्मच जितनी भी स्टफिंग आप जिस हिसाब से खाना चाहें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने सारी स्टफिंग भी रख ली हुई है एक बार में। इसके बाद मैं इसे तैयार करके दिखा रही हूँ। हमने नीचे से दोनों कोनों को आपस में मिला लिया हुआ है। फिर इसके बाद हम ऊपर से दोनों कोनों को पकड़ के इस तरह से दबाते हुए मिला लेंगे और इसके बाद हम बीच से थोड़ा सा स्टफिंग को दबा के इसके मुंह को इस तरह से आपस में मिला लेंगे। तो इसे बनाना कितना आसान है। इस समोसे को फोल्ड करने में आपको ज़रा भी सोचना नहीं पड़ेगा, काफ़ी अच्छे से बन जाता है और इसकी स्टफिंग भी बाहर नहीं आती। बस इसे खूब अच्छे से दबा देना है इसके मुंह को। इसे बंद करने के लिए आपको किसी लेय की या मैदा के घोल की ज़रूरत नहीं है। बस इसे आप दोनों ही साइड को खूब अच्छे से दबा दें तो भी ये अच्छे से बंद रहेगी, इसकी स्टफिंग ज़रा भी बाहर नहीं आएगी। तो एक दूसरा भी मैं तैयार करके आपको दिखा रही हूँ।
कि नीचे से पकड़ के हमने दोनों ही साइड को मिला लिया हुआ है और इसे खूब अच्छे से दबा लेंगे। इसके बाद ऊपर से हम दबा लेंगे बढ़िया से दोनों साइड को मिलाते हुए, और फिर दोनों ही हिस्सों को हम मिला के बीच में भी स्टफिंग को एक उंगली से दबाते हुए मिला लेंगे इस तरीके से, और इसके मुंह को दबा देंगे। फिर दोनों जो खुली हुई साइड है इसे भी हम अच्छे से दबाते हुए बंद कर लेंगे इसके मुंह को। कितना आसान है इस तरीके के समोसे को बनाना, है नहीं, बहुत ही इजी है इसे बनाना। एक बार में कई समोसे बन के तैयार भी हो जाते हैं। इसके लिए एक एक बेल करके एक एक भरने की भी ज़रूरत नहीं है, तो एक बार में हम कई समोसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो हमने सारे समोसे को बना करके स्टफिंग करके तैयार कर लिया हुआ है। अब हम अपने तेल में इस तरह से जो हमने झरना रखा हुआ है उसी के ऊपर एक एक करके समोसे को रखेंगे तलने के लिए, जिससे कि पता लग जाएगा कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। हमने आँच को एकदम लो ही रखा हुआ है। अगर हम तेज़ आँच रख देंगे तो इसमें समोसे के अंदर में बहुत जल्दी जल्दी से फफोले से आने लग जाएंगे, बबल्स से, जो बड़े बड़े से समोसे के ऊपर आने लग जाते हैं। तो हमने आँच को बिल्कुल ही धीमा रखना है, तभी समोसा क्रिस्पी बनेगा। तो इसे हम डाल करके धीरे धीरे से आगे पीछे करते जाएंगे, और जब समोसे पे हल्का हल्का सा गुलाबी सा कलर दिखाई देने लग जाए तो इसे हम पलट लेंगे, और फिर तैयार किया हुआ, इसे एक बार पलटने के बाद तैयार किया हुआ और भी समोसा हम इसमें साइड से डालते जाएंगे। आपने देखा होगा हलवाई की दुकान पे कि धीरे धीरे से जो जो समोसा थोड़ा थोड़ा पकने लगता है तो पीछे से तैयार समोसे को हलवाई लोग डालते जाते हैं। बिल्कुल ही उसी तरह से हम भी समोसे को पकाएंगे। तो हमने 2 समोसे और तैयार किए हुए पीछे से डाल दिए हुए। आप तेल में बबल देख के ही समझ सकते हैं कि आँच बिल्कुल ही धीमी है। समोसे को हम बिल्कुल ही धीमी आँच पे पकाएंगे तभी ये क्रिस्पी बन के तैयार होगा। अगर हम आँच तेज कर देंगे तो इसमें बड़े बड़े से बबल्स से समोसे में आ जाएंगे और ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। इसे एक बैच पकाने में कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना बढ़िया कलर आ रहा है। तो समोसा मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसमें बबल बिल्कुल ही कम हो गया है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो देखा आपने कितना सुंदर और कितना टेस्टी समोसा बनकर के तैयार हुआ है। अब बिल्कुल ही कम समय में और कम सामान में। आलू का समोसा तो हम अक्सर खाते ही रहते हैं, लेकिन एक बार आप इस स्वीट कॉर्न का समोसा बना के ज़रूर ही टेस्ट करें, या आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में। इसी तरह से हम अपना दूसरा भी बैच तैयार करेंगे। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो इसके साथ हमने खाने के लिए हरी चटनी रखी हुई है, और साथ में हमने टमाटर और गुड़ की चटनी रखी हुई है। टमाटर और गुड़ की चटनी हमने घर में बनाई हुई थी, इसकी वीडियो हमने पहले अपलोड की हुई है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक को दे देंगे। एक तोड़ के भी मैं इसको दिखा रही हूँ कि इसकी स्टफिंग कितनी बढ़िया दिखाई दे रही है और समोसा कितना क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। दोस्तों, जब भी आपका समोसा खाने का मन करे तो इस स्वीट कॉर्न के समोसे को एक बार ज़रूर ही पका के खाएं और सभी को खिलाएं। लोग आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो इसे हमने अपने घर की होममेड टमाटर और गुड़ की चटनी के साथ सर्व किया हुआ है, और अब डालेंगे इसके ऊपर हरी चटनी। तो आपको स्वीट कॉर्न समोसे की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। थैंक यू।